हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है न्यूरोसिस एंड साइकोसिस। इन दोनों के बीच डिफरेंस को समझना, या मैं कहूं कि साइकोटिक डिसऑर्डर्स एंड न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स के बीच अंतर को जानना। आप जब भी मानसिक रोगों की बात करते हैं तो ये दो कैटेगरी बहुत ज्यादा यूज की जाती है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि जितने भी मानसिक रोग हैं वो सारे के सारे मानसिक रोग इन दो कैटेगरी में, मतलब कि साइकोसिस और न्यूरोसिस में आ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये बहुत ही प्रचलित कैटेगरीज हैं जो शुरू से प्रचलित हैं। और आज भी जब भी हम कोई डॉक्टर की डायग्नोसिस देखें या हम बुक में पढ़ें या क्लिनिकल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, नर्सिंग, किसी में भी मानसिक रोगों के बारे में पढ़ेंगे तो इन दो कैटेगरी की चर्चा जरूर होती है। और ये दो कैटेगरी हैं न्यूरोसिस एंड साइकोसिस। अभी मैंने कहा कि न्यूरोसिस को हम न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स भी की कैटेगरी भी कह सकते हैं, या साइकोसिस को हम साइकोटिक डिसऑर्डर्स की भी कैटेगरी कह सकते हैं। न्यूरोसिस को हिंदी में कहते हैं मनःस्तापीयता और साइकोसिस को हिंदी में कहते हैं मनोविक्षिप्तता। देखिए, पहले अगर हम थोड़ा सा बहुत ही साधारण सी इसकी अगर बात करें कि न्यूरोसिस और साइकोसिस में क्या एक पहला मूलभूत अंतर क्या है, तो एक मूलभूत अंतर यह है कि न्यूरोसिस एक माइनर मेंटल डिसऑर्डर है, या हम कहें कि न्यूरोसिस जो है वो एक माइल्ड मेंटल डिसऑर्डर है, बहुत ही साधारण स्तर का मानसिक रोग है, या इसमें जो भी मानसिक रोग आते हैं सम्मिलित हैं वो बहुत ही साधारण स्तर के हैं। और साइकोसिस में क्या होता है, साइकोसिस मतलब सीवियर मेंटल डिसऑर्डर, या हम कहें कि मेजर मेंटल डिसऑर्डर्स, कि बहुत ही गंभीर प्रकृति के जो मानसिक रोग होते हैं उनको साइकोसिस की श्रेणी में रखा जाता है, और जो बहुत ही सामान्य श्रेणी के मानसिक रोग हैं उनको हम न्यूरोसिस की कैटेगरी में रखते हैं। वो कौन कौन से डिसऑर्डर हैं या क्यों हम इनको साधारण कैटेगरी की बात कर रहे हैं और क्यों इनको गंभीर मानसिक रोग कह रहे हैं साइकोसिस को, अभी इन विशेषताओं के आधार पर हमें पता चलेगा। सबसे पहली चीज रियलिटी, मतलब वास्तविकता के आधार पर हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए, वास्तविकता क्या कहती है? वास्तविकता ये कहती है कि आप अब मुझे, मतलब कि अपने आप को और एनवायरनमेंट में जो भी चीजें हैं उसको समझें और उसके अनुसार आप व्यवहार करें। मतलब कि जो भी रियलिटी में है, आप क्लासरूम में बैठे हैं तो आपको ये पता है कि यस, ये क्लासरूम है, ये स्टूडेंट्स हैं और यहां पर आकर एक टीचर पढ़ाता है और वो टीचर अभी पढ़ा रहा है और वो अपनी बात कुछ कह रहा है, तो आपको रियलिटी पता है किसकी, सिचुएशन की। लेकिन जब हम एक स्थिति दूसरी ये बात करते हैं कि जहां पर रियलिटी का कुछ पता ही ना हो, या मैं कहूं कि रियलिटी से संबंध विच्छेद हो जाए, एक शब्द आता है जिसको हम कहते हैं वास्तविकता से संबंध विच्छेद। संबंध विच्छेद, जब भी वास्तविकता से संबंध विच्छेद की बारी आएगी तो कहा जाएगा कि इसको साइकोटिक डिसऑर्डर है। और न्यूरोसिस में क्या होता है, इसमें वास्तविकता से संबंध विच्छेद बिल्कुल नहीं होता है। व्यक्ति को यह पता होता है कि रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है, ये फैमिली है, ये क्लास है, ये मार्केट है, ये मेरा ऑफिस है, सब चीजें पता है। लेकिन एक दूसरी तरफ यह कि जब आप बिल्कुल कुछ आप भान ही ना रहें, आप समझ ही ना पाए कि चारों ओर जो सिचुएशन है वो कैसी है। आप कहीं पे पब्लिक प्लेस में जाएं और आप कपड़े फाड़ दें, आप पब्लिक प्लेस में जाएं और कुछ भी उठा के किसी को कुछ मार दें। अब आप ये बताएं, क्या ये वास्तविकता से आप परिचित हैं? नहीं। वास्तविकता से अगर आप परिचित होते तो आपको पता होता कि देखो, पब्लिक प्लेस में कपड़े उतारे नहीं जाते हैं। लेकिन जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स जिनको होंगे, जो उस कैटेगरी में आएंगे, जो जिनको हम साइकोसिस कहते हैं, वहां पर हम इसको इंग्लिश में कहें कि विड्रॉल फ्रॉम रियलिटी, मतलब कि वास्तविकता से संबंध विच्छेद। तो पहली कैटेगरी क्या हुई, रियलिटी के बेस पर जो न्यूरोटिक पेशेंट हैं उसको वास्तविकता का पता है, और साइकोसिस में क्या है, वास्तविकता का पता नहीं है, वास्तविकता से बिल्कुल संबंध विच्छेद है, या मैं कहूं कि विड्रॉल फ्रॉम रियलिटी का जो सिम्टम होता है वो होता है साइकोसिस में। दूसरा कहते हैं, जिसको कहते हैं इंसाइट।
हमने अभी पहले किसकी बात की? पहले हमने बात की रियलिटी के, कि वास्तविकता के आधार पर हमने न्यूरोसिस और साइकोसिस को समझा। अब बात करते हैं इनसाइट। इनसाइट का मतलब क्या है? कि अवेयरनेस ऑफ इलनेस। बड़ी सिंपल सी बात है। इनसाइट का मतलब है कि वी हैव अवेयरनेस अबाउट इलनेस। एक न्यूरोसिस का जो पेशेंट है उसको ये पता है कि साहब मेरे को बीमारी है, और उसको ये पता है कि मेरे को इस बीमारी के कारण क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं और क्या इसके सिम्टम्स हैं। जब आपको बीमारी के बारे में पता होगा तो आप क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, और आप ये मानेंगे कि हाँ साहब, आप डॉक्टर के पास नहीं भी गए तो भी आप मानेंगे कि साहब मुझे कुछ दिक्कत हो रही है। लेकिन अगर साइकोसिस के पेशेंट के पास जाएंगे तो वो कहेगा, उसको कोई इंसाइट ही नहीं है, मतलब कि वो अपने आप को मानता ही नहीं है कि मैं पेशेंट हूं। वो सड़कों पे घूमता रहेगा, इधर उधर जाता रहेगा, लेकिन उससे कहे कि साहब, भाई साहब, आपको दिक्कत हो रही है, आपको कोई ना कोई बीमारी है। नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। लेकिन न्यूरोसिस वाला क्या होगा? उसको खुद को पता है, मैं अगर उदास हूं तो मुझे खुद को पता है, मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन है तो मुझे खुद को पता है, मुझे किसी चीज से, किसी बात से, किसी परिस्थिति से, किसी वस्तु से, किसी जानवर से बहुत ज्यादा डर लगता है तो मुझे पता है कि मुझे क्या हो रहा है। ये जो सिम्टम्स हैं वो न्यूरोसिस के होते हैं, कि उसको पता है किसके बारे में? बीमारी के बारे में, उस इलनेस के बारे में। लेकिन साइकोसिस में क्या होगा? उसको उस इलनेस के बारे में पता नहीं है, वो जानना भी नहीं चाहता और वो तर्क देता है कि साहब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। तीसरा आता है डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। देखिए, जब न्यूरोसिस के पेशेंट को या न्यूरोटिक पेशेंट्स को रियलिटी के बारे में पता है, उसमें इंसाइट है अपनी बीमारी के लिए, तो फिर क्या होगा? डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच उसमें नहीं होगी। मतलब कि वो ठीक ढंग से बात करेगा, थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है उसकी स्पीच में, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको इंसाइट है अपनी बीमारी के, वो वास्तविकता को जानता है। लेकिन साइकोटिक पेशेंट की बात आएगी तो वहां पर डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। एक पहली बात, वो बिल्कुल बोलेगा नहीं, ये भी हो सकता है। दूसरी बात, वो बहुत ज्यादा बोलेगा। तीसरी बात ये भी हो सकता है कि अभी वो एक टॉपिक पे बात कर रहा है, फिर दूसरे टॉपिक पे, फिर तीसरे टॉपिक पे, मतलब स्किप करता जाएगा। आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये पता है कि विवेक बात कर रहा है तो किसी एक टॉपिक पर कंटिन्यू बात कर रहा है, या इसके जो थॉट्स हैं उसमें बिल्कुल एक एसोसिएशन है। लेकिन साइकोटिक पेशेंट जो हैं उनके थॉट में कोई एसोसिएशन है ही नहीं। एक कोई विचार आया, दूसरा कोई विचार आया, तीसरा कोई विचार आया, और वो क्या है? एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पर, दूसरे से तीसरे सब्जेक्ट पर, तीसरे से चौथे सब्जेक्ट पर कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। मतलब कि एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पर जा सकते हैं, इसलिए डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच है। अगर वो बोल भी रहा है तो मतलब बोल रहा है तो इतने धीरे बोल रहा है कि सामने वालों को सुनाई नहीं देगा। आप पूछो आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, नहीं बताना है, और कभी बोलेगा तो बहुत तेज बोलेगा, कभी मतलब बिल्कुल कभी चुप रहेगा। डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। अब बात करते हैं, चौथा पॉइंट आता है पर्सनालिटी अफेक्टेड। देखिए, न्यूरोसिस का जो पेशेंट है या जो न्यूरोटिक पेशेंट है उसकी पर्सनालिटी में अपनी बीमारी से या उसमें जो भी सिम्टम्स बीमारी के हैं उनसे उसकी पर्सनालिटी पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, या मैं कहूं कि प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन न्यूरोटिक जो साइकोटिक जो लोग हैं या जो साइकोटिक पेशेंट्स हैं उनकी पर्सनालिटी पर उनकी मानसिक बीमारी का बहुत ज्यादा प्रभाव है। उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल ही अलग हो गई है। क्यों अलग हो गई? अब आप ये देखें, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच हो गई साइकोटिक पेशेंट में तो पर्सनालिटी पर प्रभाव पड़ गया। इनसाइट बिल्कुल भी नहीं है तो पर्सनालिटी पर प्रभाव पड़ गया। रियलिटी के बारे में वो जानते ही नहीं है तो पर्सनालिटी के ऊपर प्रभाव पड़ गया। तो इसका मतलब क्या है कि पर्सनालिटी अफेक्ट होती है साइकोटिक पेशेंट्स में, न्यूरोटिक पेशेंट्स में पर्सनालिटी अफेक्ट नहीं होती है, पर्सनालिटी प्रभावित नहीं होती है। और साइकोटिक पेशेंट की जो प्रोफेशनल लाइफ है और जो पर्सनल लाइफ है वो बिल्कुल डिस्टर्ब है। लेकिन न्यूरोटिक पेशेंट की पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं है। हां, वो खुद परेशान है, दूसरे लोग थोड़ा बहुत परेशान हो सकते हैं, लेकिन
बहुत ज्यादा ही परेशानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है न्यूरोटिक पेशेंट्स में। फिर आते हैं थॉट डिसऑर्डर। थॉट डिसऑर्डर में अभी मैंने कहा था कि उनके थॉट्स में कोई एसोसिएशन नहीं होता है साइकोटिक पेशेंट्स के। मैं बार बार कह रहा हूं, साइकोटिक पेशेंट्स के थॉट में एसोसिएशन नहीं है। और थॉट डिसऑर्डर में एक डिसऑर्डर आता है जिसको कहते हैं डिल्यूजन। जिसे कहते हैं डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब होता है फिक्स्ड फर्म बिलीफ, कि बिल्कुल पक्के विश्वास होते हैं, ऐसे विश्वास होते हैं, लेकिन इसके साथ फिक्स्ड और फर्म बिलीफ तो है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एक बिलीफ और है जिसको कहते हैं फॉल्स। आप कहें फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ या आप कहें फॉल्स फर्म बिलीफ, कि ऐसे विश्वास हैं कि जो झूठे हैं लेकिन इतने ज्यादा मजबूत है कि आप कहें कि साहब ये ऐसा नहीं हो सकता है, आप उसको तर्क दें लेकिन कहेगा नहीं साहब बिल्कुल मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल सही है। झूठे विश्वास कैसे हो सकते हैं? जैसे एक झूठा विश्वास हो सकता है कि मैं एक समाज सुधारक हूं, मैं एक बहुत बड़ा संत हूं और मैं इस दुनिया को बदलने के लिए आया हूं। क्या ऐसा हो सकता है? ठीक है, आप दुनिया को बदलने के लिए आए हैं, आप बहुत बड़े समाज सुधारक हैं, लेकिन क्या आप लोगों को कहते फिरेंगे? और एक्चुअल में आप कुछ भी नहीं है। आप ये कहें कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं, अरे साहब अमेरिका के राष्ट्रपति आप नहीं है, बाइडेन साहब है। तो आप कैसे हो गए? नहीं नहीं मैं ही अमेरिका का राष्ट्रपति हूं। ऐसे फॉल्स मतलब कि झूठे और फिक्स्ड कहें या फर्म कहें, मतलब बिल्कुल फिक्स्ड बिलीफ है, फिक्स्ड बिल्कुल विश्वास है, और वो आप तर्क दें साहब तू तो इंडिया में है, अमेरिका का राष्ट्रपति कैसे बन गया? नहीं नहीं मैं ही बाइडेन हूं, मैं ही अमेरिका का राष्ट्रपति हूं। अब आप ये बताएं क्या ऐसा हो सकता है? अब इसको झूठे विश्वास और कैसे हो सकते हैं? डिल्यूजन का मतलब क्या है? झूठे विश्वास। कि वो जो टीवी में जो डिबेट आपने देखी होगी कि 4-5 लोग बैठकर किसी सब्जेक्ट के ऊपर डिबेट कर रहे होते हैं, वो कहेगा देखो ये जो लोग जो बात कर रहे हैं ना टीवी के अंदर, ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। क्या पॉसिबिलिटीज हैं ऐसी कि वो आपके बारे में, इतने बड़े आदमी आप हो कि आपके बारे में वो बात कर रहे हैं, लेकिन उसको विश्वास है कि देखो वो अंजना ओम कश्यप जो कह रही है कि ये आदमी इस तरह से बात कर रही है, मतलब कि वो मेरे बारे में बात कर रही है। उसको झूठा विश्वास कैसे होता है साइकोटिक पेशेंट को कि 4 आदमी बात कर रहे हो और एक बार उसकी तरफ देख लें केवल, वो देखो मेरे को मारने की योजना बना रहे हैं, वो मैं बाहर जाऊंगा तो वो मेरे को मार सकते हैं, मेरे को पीट सकते हैं, देखो उनके हाथ में डंडा है, वो डंडे से मेरे को दिखा रहे हैं कि देख तू बाहर निकल मैं तेरे को मारूंगा। इसे कहते हैं डिल्यूजन। तो साइकोटिक पेशेंट्स में फॉल्स फर्म बिलीफ होते हैं, मतलब कि झूठे विश्वास होते हैं, लेकिन न्यूरोसिस में ये नहीं होते हैं। न्यूरोसिस में कोई भी किसी भी प्रकार का थॉट डिसऑर्डर मतलब कि डिल्यूजनल डिसऑर्डर नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं जिसे कहते हैं परसेप्शन रिलेटेड डिसऑर्डर। जो साइकोटिक पेशेंट होते हैं उनमें एक बहुत ही बड़ी बीमारी होती है जिसको कहते हैं हेल्यूसिनेशन की। हेल्यूसिनेशन का मतलब क्या है? हेल्यूसिनेशन का मतलब है कि परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस। देखिए हेल्यूसिनेशन का मतलब क्या होता है? हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि विवेक नहीं है लेकिन आपको विवेक दिखाई दे रहा है। कोई भी आवाज कहीं से नहीं आ रही है लेकिन आपको आवाजें सुनाई दे रही हैं। आप कह रहे हैं अरे मुझे कोई स्मेल आ रही है, वहां पर कोई भी किसी भी तरह की स्मेल, कोई भी सुगंध, कोई भी दुर्गंध नहीं है, लेकिन आप क्या करते हो, अरे भाई साहब कहां से ये सुगंध आ रही है, कहां से ये दुर्गंध आ रही है, आप उसके पीछे चले जा रहे हो। मतलब कि आपको कुछ दिक्कत है, और दिक्कत मतलब कि आपको साइकोटिक डिसऑर्डर है। फिर हेल्यूसिनेशन को समझते हैं। हेल्यूसिनेशन का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट नहीं है, स्टिमुलस नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्टिमुलस आपको दिखाई देता है या आपको सुनाई देता है या आप उसको फील करते हो। इसे कहते हैं हेल्यूसिनेशन। और हेल्यूसिनेशन किस में होते हैं? वो होते हैं साइकोसिस में या साइकोटिक डिसऑर्डर्स में। एक बार इसको पूरी कैटेगरी को एक बार आप देख लें। अगर मैं एक बार बात करूं रियलिटी किस में होती है, तो रियलिटी न्यूरोसिस में होती है, साइकोसिस में नहीं होती है। इनसाइट किस में होती है? न्यूरोटिक या न्यूरोसिस के जो पेशेंट हैं इनमें इनसाइट होती है,
साइकोसिस में इंसाइट नहीं होती है। डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, यहां पर न्यूरोसिस में डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच नहीं है और साइकोसिस में डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच है, मतलब कि बात ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा है। पर्सनालिटी अफेक्टेड, जो न्यूरोटिक पेशेंट हैं उनकी पर्सनालिटी पर कोई असर नहीं होता है, साइकोटिक पेशेंट की पर्सनालिटी अफेक्टेड होती है। थॉट डिसऑर्डर मतलब डिल्यूजन जो है वो साइकोटिक पेशेंट में होता है, न्यूरोटिक पेशेंट में नहीं होता है। परसेप्शन रिलेटेड डिसऑर्डर जिसको आप हेल्यूसिनेशन कहते हैं, तो हेल्यूसिनेशन साइकोटिक पेशेंट में है, न्यूरोटिक पेशेंट में नहीं है। अब आप खुद ये देख लें, ये अब आपको समझ में आ जाएगा। एक बार आप चाहें तो इसका फोटो खींच सकते हैं, तो इससे पता लगेगा कि किसमें रियलिटी है, किसमें नहीं है, किसमें डिल्यूजन होता है, किसमें नहीं होता है, किसमें हेल्यूसिनेशन होता है, किसमें नहीं होता है, किसमें इंसाइट होती है, किसमें नहीं होती है, किसमें मतलब न्यूरोसिस एंड साइकोसिस। तो ये एक बहुत ही छोटा सा इजी सा टॉपिक था, और ये समझने के लिए कि न्यूरोसिस और साइकोसिस में क्या डिफरेंस होता है। तो आज इतना ही, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।